हेलो गाइस, नमस्कार। मैं संदीप कुमार शुक्ला स्वागत करता हूं आपका संदीप सर जीके में। चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो, मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज, क्लास इंपॉर्टेंट है। आज हम आप लोगों के लिए ज्योग्राफी के 500 क्वेश्चन की वन सीरीज लेके आए हैं। 500 क्वेश्चंस मतलब 500 वन लाइनर की एक सीरीज लेके आया हूं। और ये सीरीज ऐसे यहाँ से इतने सारे क्वेश्चन, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं कि जो 10-10, 15-15 बार किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, उसी सीरीज को मैंने वन लाइनर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया है। और वो सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलेंगी। ठीक है, तो ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट वन लाइनर की सीरीज है। इसके टोटल सीरीज की अगर बात की जाए तो 15 वीडियोज के आसपास होंगे, 15 वीडियोज होंगे पर डे। एक वीडियो आपको मिलेगा और 15 दिन में हम पूरी ज्योग्राफी फिनिश कर देंगे। ठीक है, याद रखिएगा, शाम को 6 PM वाली क्लास में इसकी टाइमिंग रहेगी, 6 PM में एवरीडे होगा, सैटरडे संडे कुछ भी हो, छुट्टी नहीं होगी। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। क्लास स्टार्ट करने के पहले मैं बता दूं कि हमारा जो 950 रुपीज का बेसिक टू एडवांस बैच स्टार्ट हुआ है, ये बैच ऐसा बैच है कि अगर आपको ऐसा है कि भाई मुझे जी के एक बार पढ़ना है, मुझे 1000 बार जी के नहीं पढ़ना और एक बार में अच्छे से जी के पढ़ना है, तो फिर आप बेसिक टू एडवांस वाले जी के बैच में आप एडमिशन ले सकते हैं। और इसके लिए आपका क्या करना क्या है, आपको 8882732650 इस नंबर पे कॉल करना है। और कॉल करने के बाद में आप ये बोल दीजिए कि सर मुझे बेसिक बैच में एडमिशन लेना है, वो आपको एडमिशन दिलवा देंगे। ये बैच एसएससी के सारे एग्जाम्स के लिए है, रेलवे के एग्जाम्स के लिए, जितने पीएससी के प्री होते हैं, कांस्टेबल, एसआई, लेखपाल, लोकपाल, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जो भी पेपर देने वाले हो आप लोग, सबके लिए इंपॉर्टेंट। डन, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को, समय बर्बाद नहीं करेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हु इज द फादर ऑफ ज्योग्राफी? ज्योग्राफी का फादर कौन है? मम्मी का नहीं पता, फादर का पता है। हु इज द फादर ऑफ ज्योग्राफी? हिकेटियस। हिकेटियस जो है वो भूगोल का कौन है? पप्पा। फादर ऑफ ज्योग्राफी कौन है? हिकेटियस। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछ चुका है। डन, क्लियर। चलिए, याद कैसे करोगे? याद करने का तरीका ऐसा है, याद ऐसे करना है कि ज्योग्राफी को लिखते हैं जी, ज्योग्राफी को लिखते हैं ज्योग्राफी फी एफ। मैंने कैसे किया है, ज्योग्राफी मतलब आप जब बोल रहे हो तो ज्योग्राफी में जी भी आता है और एफ आता है, तो हो जाता है जी एफ, मतलब गर्लफ्रेंड। और उसको करते हैं मैसेज कैसे, हाय, तो HII करते हो, HII मतलब ही हो जाएगा, ही मतलब हिकेटियस और ज्योग्राफी मतलब, इससे अच्छा तो खुद ही ऐसे याद कर लेना। मैंने जैसे याद किया मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट, मानव भूगोल का जनक कौन है? हु इज द फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी? आंसर वेरी सिंपल है, फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी है फ्रेडरिक रेटजेल। याद करने का तरीका कैसा है कि आजकल के जो नए लड़के लपाड़ी होते हैं, ये मानव जो है आजकल अपने बालों को छिपाने के लिए बालों में जेल लगाता है ताकि उसके बाल थोड़ा सा हैंडसम टाइप के हो जाए, है ना। तो मानव मतलब ह्यूमन ज्योग्राफी, जेल मतलब रेड जेल। डन, चलिए नेक्स्ट, उल्काओं की चमक घटना कौन से मंडल की घटना है ना। जो मेटेरियल होते हैं ये कौन से मंडल में, कौन से जोन में ये चमक दिखाई देती है? तो कौन सा मंडल होता है माय डियर? ये होता है आपका आयन मंडल, जिसको हम इंग्लिश में आयनोस्फेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयनोस्फेयर। याद रखना, जितने क्वेश्चंस करा रहा हूँ ये इतने इंपॉर्टेंट है कि हर एग्जाम में 10-10, 15-15, 20-20 बार आ चुके हैं। ठीक है, क्लियर। ये जो क्वेश्चंस हैं वो उस मामा की तरह है कि जो आपके शहर में ही रहते हैं और कभी भी टपक पड़ते हैं। इतने इंपॉर्टेंट, हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, माओरी आदिवासी कहाँ पाए जाते हैं? जो माओरी आदिवासी होते हैं, फेमस क्वेश्चन है। माओरी ट्राइब्स जो है वो न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? लॉन्गेस्ट रेल रोड कौन सा है? लॉन्गेस्ट रेल मार्ग कौन सा है? आंसर इज ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। कौन सा है? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। डन, क्लियर है। इस सीरीज के टोटल 15 वीडियोज होंगे, पर डे एक वीडियो होगा और हम ज्योग्राफी के 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिनिश कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्किमोज ट्राइब के मकान जो होते हैं बर्फ के बने होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? जो एस्किमो जनजाति होती है, एस्किमोज होते हैं, इनके जो मकान होते हैं बर्फ से बने होते हैं और ये बर्फ के मकान को क्या कहा जाता है? बर्फ के मकान को इग्लू कहा जाता है। क्या बोलते हैं? इग्लू। डन, नेक्स्ट है, नीलगिरी पर्वत किसका उदाहरण है? जो नीलगिरी माउंटेन है ये किसका एग्जाम्पल है? नीलगिरी जो माउंटेन है माय डियर, ये आपका भ्रंशोथ पर्वत का एग्जाम्पल है। डन, नीलगिरी माउंटेन जो है, ठीक है, इसकी सबसे हाईएस्ट पीक का नाम है दोदा बेटा। कौन सा बेटा? दोदा बेटा। दोदा बेटा इज द हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरी माउंटेन, साउथ में है। नेक्स्ट है, अरावली पर्वत किसका एग्जाम्पल है? जो अरावली माउंटेन है, जो राजस्थान से होकर के दिल्ली की जो रायसेन है जिसमें राष्ट्रपति भवन बना है वहां तक जाता है। अरावली माउंटेन जो है रिसिडुअस माउंटेन है, अवशिष्ट पर्वत है। अब ये धीरे धीरे क्या होने लगा है? घिसने लगा है, इस कारण से इसको अवशिष्ट पर्वत कहा जाता है। अगला है, भूकंपीय तरंगें पहले कहाँ पता चलती हैं?
जो अर्थक्वेक की वेव्स होती हैं वो सबसे पहले कहाँ पर पता चलती है माय डियर? ये सबसे पहले पता चलती है अधिक केंद्र पर। देखिए दो चीजें होती हैं, एक होता है फोकस और एक होता है एपी सेंटर। फोकस का मतलब होता है जहां से भूकंप की तरंगें उत्पन्न होती हैं, और एपी सेंटर का मतलब होता है जहां पर ये पहले पता चलती हैं। डन, क्लियर है? ये तीन टाइप की होती हैं, पी वेव्स, एस वेव और एल वेव। पी तरंगे, एस तरंगे और एल तरंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी और एल। एल जो तरंग है इसके साइंटिस्ट थे, इन्होंने, उनका नाम था लव, इसके नाम पे इनका लव तरंग है। सबसे खतरनाक तरंग होती है, लव तरंगे सबसे खतरनाक तरंग है। और आपको पता है लव कैसा होता है? डेंजरस, इस कारण से। नेक्स्ट, गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर कैसी जलधाराएं हैं? जो गल्फ स्ट्रीम और जो लेब्राडोर है कैसा वाटर करंट है माय डियर? कोल्ड वाटर करंट है या हॉट वाटर करंट है? आंसर इज वेरी सिंपल। जो गल्फ स्ट्रीम है वो गर्म जलधारा है, मतलब वार्म वाटर करंट है, गर्म जलधारा है। और जो लेब्राडोर है ठंडी जलधारा है। ये दोनों जहां पर मिलती हैं, जहां पर भी गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा, कोल्ड वाटर करंट और हॉट वाटर करंट बनेंगे, मिलेंगे, वहां पर फॉग क्रिएट होगा। जब फॉग क्रिएट होता है तो वहां पर प्लैंक्टन्स उगेंगे, और जब प्लैंक्टन्स उगेंगे तो वहां पर मछलियां आएंगी उनको खाने के लिए। और यहाँ पर मछलियों के सबसे बड़े सेंटर पाए जाते हैं नॉर्थ अमेरिका के ईस्ट में। आप देखिएगा मछलियों का बहुत बड़ा सेंटर है। साथ ही साथ आपका जापान के ईस्ट में ओयोशियो कोयोशी जलधारा मिलती है, एक ठंडी एक गर्म है, वहां पर भी मछली का बहुत बड़ा सेंटर है। क्लियर, याद रहेगा, क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा है। अगला, अंगूर उत्पादन और मछली उत्पादन किससे संबंधित है? अंगूर के रस को कहते हैं बियर, ओ माय डियर हैप्पी न्यू ईयर। ये बड़ी फेमस शायरी हमारे जमाने में चला करती थी ग्रीटिंग में, वो बात दूसरी हमको आज तक किसी ने नहीं दी। तो अंगूर जो होता है, अंगूर की खेती को बोलते हैं विटीकल्चर, और मछली के कल्चर को, मछली को बोलते हैं पीसी कल्चर। डन, अंगूर का विटीकल्चर, मछली का पीसी कल्चर। अगला है, बोर्नियो आइलैंड कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन आपके लिए क्या है? होमवर्क है। वीडियो खत्म होने के बाद में कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है कि जो बोर्नियो आइलैंड है वो कहाँ पर स्थित है। फेमस क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंबन आइलैंड कहाँ स्थित है? पंबन द्वीप कहाँ स्थित है? फेमस क्वेश्चन है। पंबन आइलैंड भारत और श्रीलंका के बीच में मन्नार की खाड़ी में स्थित है। ठीक है, क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहां पर होती है? जो 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड होता है इसकी सबसे ज्यादा डिस्टेंस होती है 0 डिग्री लैटिट्यूड पे, मतलब आपका 0 डिग्री अक्षांश रेखा पे, मतलब भूमध्य रेखा पे, मतलब विषुवत रेखा पे, मतलब इक्वेटर पे। डन, क्लियर है? और इनके बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं गोरे। क्या बोलते हैं? गोरे। डन, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं माय डियर। अगला ये हो गया। अगला, दो ज्वारों के बीच का समयांतर कितना होता है ना? व्हाट इज द टाइम डिफरेंस बिटवीन टू ज्वार? यहाँ पर ज्वार को फीचर्स लिख दिया है, टाइड्स की बात हो, ज्वार को टाइड बोलते हैं। दो टाइड के बीच का जो डिफरेंस होता है वो कितना होता है माय डियर? वो होता है आपका 12 घंटे 26 मिनट का। दो ज्वार के बीच का डिफरेंस कितना होता है? 12 घंटे 26 मिनट का। अगला होता है पश्चिमी और पूर्व, ओ माय गॉड, ओह माय गॉड, हाँ चलिए, पश्चिमी और पूर्वी घाट श्रेणियां कहाँ पर हैं? तो जो पश्चिमी और पूर्वी घाट श्रेणियां हमारी ये कहाँ पर हैं? पश्चिमी पूर्वी घाट श्रेणियां नीलगिरी पहाड़ी में हैं। और अभी मैंने आपसे बताया था कि जो नीलगिरी पहाड़ी है उसकी हाईएस्ट पीक का नाम क्या है? दोदा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर वस्तु का भार सर्वाधिक कहाँ होता है? तो सबसे ज्यादा भार जो होता है किसी वस्तु का पृथ्वी पर वो कहाँ पर होता है माय डियर? वो होता है आपका ध्रुवों पर, मतलब पोल्स पर। दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल होता है और साउथ पोल होता है। डन, क्लियर है? चलिए अगला, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन सी किसे कहा जाता है? तो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को। ये एक एक्टिव ज्वालामुखी है, लगातार इससे अंदर से मसाला बाहर निकलते रहता है, आग, और इस कारण से वहां पर लाइट होती है। इस कारण से स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी वोल्केनो को भूमध्य सागर का क्या कहा जाता है? प्रकाश स्तंभ। एशिया का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? एशिया का लाइट किसे बोलते हैं? भगवान बुद्ध को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लेंगे, 1 डिग्री अक्षांश के बीच की दूरी कितनी है? जो 1 डिग्री लैटिट्यूड लाइंस होती हैं उन दो लाइंस के बीच के डिफरेंस कितना होता है? लगभग 111 किलोमीटर। कितना? लगभग 111 किलोमीटर। नेक्स्ट है, 1 डिग्री देशांतर के बीच की दूरी कितनी होती है? तो जो 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड होता है, 1 डिग्री देशांतर होता है, उसकी बीच की दूरी होती है 111.3 किलोमीटर, 111.3 किलोमीटर। कितनी होती है? 111.3 किलोमीटर। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय तीसरी रेखा किसको कहा जाता है? तो 2 मिनट,
अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसको कहा जाता है? तो जो इंटरनेशनल डेट लाइन होती है किसको कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा इंटरनेशनल डेट लाइन 180 डिग्री देशांतर को कहा जाता है। और ये कब डिसाइड किया गया था? 1884 में। कब किया गया था? 1884 में डिसाइड किया गया था। नेक्स्ट है कोडाई कनाल कहाँ स्थित है? वेयर इज कोडाई कनाल? कोडाई कनाल कहाँ स्थित है माय डियर? जो कोडाई कनाल है ये पालनी पर्वत श्रेणी पे, जो पालनी माउंटेन हिल्स है वहां पर स्थित है कोडाई कनाल। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। ज्योग्राफी की 15 क्लासेस है ना, आज से लेकर काउंट कीजिएगा। 500 क्वेश्चन की सीरीज है, 500 वन लाइनर्स कराऊंगा, मुश्किल से 10 से 15 मिनट का वीडियो होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। डन। चलिए नेक्स्ट, श्रीलंका के उत्तरी और दक्षिणी भाग को कौन अलग करता है? आपको पता है जो श्रीलंका है वो दो पार्ट में है, नॉर्थ श्रीलंका, साउथ श्रीलंका। और जो श्रीलंका का उत्तरी दक्षिणी पार्ट है उसको मिलाने का काम करता है एलिफेंटा पास। जो एलिफेंटा पास है, एलिफेंटा दर्रा है, ये श्रीलंका के नॉर्थ श्रीलंका और साउथ श्रीलंका को जोड़ने का काम करता है। डन। चलिए नेक्स्ट, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या कहलाती है? जो दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं गोरे। क्लियर? गोरे। हमारे गांव में एक लेडीज का नाम है गोरे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, हाँ पुरानी की गोरे। नेक्स्ट, भूमध्य भूमध्य सागरीय जलवायु किसके लिए उपयुक्त होती है? जो भूमध्य सागरीय जलवायु होती है, जो मेडिटेरेनियन टाइप क्लाइमेट होता है, ये फलों के लिए होता है। कैसे फलों के लिए होता है? साइट्रस फ्रूट, मतलब जो रसदार फ्रूट्स होते हैं, जैसे अंगूर हो गया, मौसमी हो गया, संतरा हो गया, जिनमें रस होता है, जिनमें पानी होता है अंदर। डन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आगे, एक मिनट। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन? कहाँ पर माय डियर? आंसर वेरी सिंपल, जेनेवा। कहाँ पर है? जेनेवा में। नेक्स्ट, मैंने कैसे याद किया बता देता हूँ इसको मैंने विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कैसे याद किया है कि जब मौसम चेंज होता है तो कई लोगों के जेनेवा की चमड़ी निकलने लगती है। मेरे भी जो जेनेवा है हाथ के, जेनेवा समझते हो, जो नाखून के पास जो चमड़ी होती है उसको जेनेवा बोलते हैं। बड़ा पेनफुल होता है, बड़ा दर्द होता है उसमें, वो निकलने लगती है तो मौसम चेंज, जेनेवा की चमड़ी, ऐसे करके याद कर लेना। अगला है, विश्व की सबसे बिजी व्यापारिक नदी कौन सी है? सबसे व्यस्त बिजिएस्ट बिजनेस रिवर कौन सी है? राइन रिवर। कौन सी है? राइन नदी। वीडियो खत्म होने के बाद में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताइएगा जो राइन नदी है कहाँ पर। डन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। भूमध्य सागर की कुंजी क्या है? कुंजी हो चाहे ओंकार हो, भूमध्य सागर की कुंजी क्या है? व्हाट इज द की ऑफ अर्थ? जिब्राल्टर जल संधि। भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है? जिब्राल्टर जल संधि को, जिब्राल्टर वाटर स्टेट को। अगला क्वेश्चन है, हीरे की खान कहाँ पर है? तो डायमंड की जो माइंस होती है, हीरे की जो खान होती है, कहाँ पर होती है? हमारे मध्य प्रदेश में पन्ना में है। पन्ना एक जिला है जहां पर हीरे पाए जाते हैं। डन। और वर्ल्ड की अगर बात करेंगे तो किम्बरले माइंस है, किम्बरले खदान है, कहाँ पर? साउथ अफ्रीका में। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोने की खान कहाँ पे? जो सोना, गोल्ड की खान कहाँ पे है? तो गोल्ड की है जोहानिसबर्ग में। कहाँ पर है? जोहानिसबर्ग में, साउथ अफ्रीका में गोल्ड की खान। डन। क्लियर? चलिए आज के लिए अपन इतनी करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी क्लास, बेहतरीन क्लास है। 15 क्लासेस में पूरी ज्योग्राफी फिनिश करा देंगे। 15 मिनट्स के मुश्किल से वीडियो होने वाले हैं। 15 क्लासेस होंगी, 500 क्वेश्चन करना है। वन लर्नर की शानदार सीरीज है, शाम को डेली 6 बजे होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करते चलेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करते चलेंगे। और जो हमारा बेसिक टू एडवांस बैच है, अगर उसमें एडमिशन लेना है तो 8882732650 नंबर पर कॉल करके आप बैच में एडमिशन ले सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।